बिहार के इलेक्शन में जिस प्रकार से जीती हुई बाजी को जबरदस्ती उल्टा गया है, वो आने वाले दिनों में देश के अंदर चल रही जो राजनीति है उसको समझने की जरूरत है। इसके बाद बंगाल है और फिर 1-1.5 साल के बाद उत्तर प्रदेश भी है। बंगाल और उत्तर प्रदेश दोनों जगहों पर खास तौर से जो सेक्युलर वोट है, जो एंटी बीजेपी वोट है, उस वोट के बंटवारे के लिए जो ताकतें लगातार काम करती हैं, सीमांचल के अंदर बिहार में तीसरे चरण में चुनाव था और सीमांचल जो सबसे मजबूत इलाका है और जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता थे, उसके अंदर रिजल्ट अपने आप बयान कर रहा है। कुछ नेता कह रहे हैं कि हमने इतने उम्मीदवार लड़ाए थे, हमारे उम्मीदवार को इतने वोट मिले, लेकिन आप जिसके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे उसका आप जिक्र नहीं करते हो। उनकी सीटों का भी तो जिक्र करिए। तीसरे फेज के अंदर जहां सबसे ज्यादा कामयाबी मिलनी चाहिए थी, वहां सबसे ज्यादा नुकसान, 24 सीटों का लगभग नुकसान मायावती जी के गठबंधन के कारण हुआ। ओवैसी साहब और मायावती जी के गठबंधन के कारण यही तस्वीर आने वाले दिनों में भी होनी है। 5 एमएलए जीत करके बिहार में ओवैसी साहब कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन बीजेपी की सरकार बना करके बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया साथी। यही काम बंगाल में करने जा रहे हैं, सुना मैंने, और अब यही काम उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहली दिक्कत यह है कि उत्तर प्रदेश में खास तौर से जो हमारे वोट हैं, उन वोटों की ठेकेदारी के लिए बहुत लोग तैयार बैठे हैं। बसपा का खेल सारी दुनिया को पता है। बसपा के अंदर बुलंदशहर के अंदर लोगों ने बसपा को वोट दे दिया कुछ तादाद में, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो भाजपा को खुलकर वोट देने को कह रही हूं, उनकी क्या गारंटी आपके पास थी कि वो भाजपा की बात नहीं करेगी या वो खुलकर कह रही थी? और समाजवादी पार्टी, जिस पार्टी के अंदर अपने नेता को प्रोटेक्ट करने की, अपने नेता को संरक्षण देने की भी ताकत ना हो। आजम खां का सारी जिंदगी समाजवादी पार्टी को बनाने में लगी और आजम साहब के लिए जो रवैया इख्तियार समाजवादी पार्टी ने किया वो बेहद तकलीफदेह है। अजय लल्लू जी गिरफ्तार हुए, कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में आंदोलन किया। शाहनवाज आलम गिरफ्तार हुए, पूरे प्रदेश में आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। हमारा जितनी ताकत है उतनी ताकत से लड़ रहे हैं। हमारा जो उसके SC/ST सेल के अध्यक्ष आलोक अंदर है, उसके लिए हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के इतने बड़े नेता अंदर हैं और पार्टी नहीं कर कुछ कर रही है। कब जागेगी भाई, कब जागेगी? जिस आदमी ने पूरी पार्टी को अपने खून से सींचा हो, आप उसके लिए नहीं खड़े हो रहे हो तो आम आदमी के लिए कैसे खड़े हो जाओगे? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल हर इंसान को पूछना चाहिए। इसलिए मेरी, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियों के ऊपर वक्त बेवक्त चर्चा करने जरूरी है, जो मेरे मन में था मैंने आपके सामने एक सवाल खड़ा किया है कि आने वाले दिनों में बहुत सोच समझ करके ऐसा नेतृत्व चुनिए जिस नेतृत्व की आवाज के अंदर दम हो, जिसके वादे की वजन हो, जो अपने आदमी के लिए लड़ सकता हो, अपने साथी के लिए हर हद तक गुजर सकता हो। उसके लिए खड़ा होने की जरूरत है, उसके लिए बोलने की जरूरत है। और जब सब लोग मिलकर के एक साथ एक आवाज बनने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से इन फासीवादी ताकतों को जवाब मिलेगा और प्रदेश की राजनीति के अंदर बदलाव होगा। वरना भैया
जो कुछ देश में और प्रदेश में चल रहा है सबके सामने। किसान भूखा मर गया, किसान भूखा मर गया, लेकिन सत्ता भाजपा की आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली के 500% बिल शहरी इलाकों में बढ़ा दिए गए, 500% बिल। और ये केवल इस सरकार में नहीं हुआ, इससे पहली सरकार में भी बढ़े, दोनों सरकारों ने बढ़ाए। किसानों के बिल में 146% की वृद्धि। तो किसान को चोट सीधी दी जा रही, सीधी अन्नदाता पर चोट है। और अन्नदाता की चोट का दर्द अन्नदाता भी अगर महसूस ना करे तो फिर कोई दूसरा महसूस नहीं कर सकता। इसलिए देश के अन्नदाता को सोच समझ के निर्णय करना चाहिए, सोचना चाहिए। राहुल जी ने वादा किया था हम 72,000 करोड़ यूपीए फर्स्ट सेकंड के चुनाव में हम माफ करेंगे। राहुल जी ने वादा पूरा किया। हमने वादा किया था कि बिजली के बिल हाफ करेंगे, आपने हमें ताकत में नहीं लाए, वरना हम हाफ करते। और अब भी जो वादा प्रियंका गांधी करेंगी, क्योंकि जबान प्रियंका गांधी की है, जो कहेंगी उसे पूरा करेंगी। इस विश्वास के साथ आप लोगों को कहना चाहता हूं कि मंथन शुरू करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सच को वायरल करने की मुहिम का हिस्सा बने। बड़ी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको खबर पसंद आती है तो अधिक से अधिक शेयर करें।